हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, हाउ टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को कैसे सुधार सकते हो। देखो, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, कोचिंग्स होती हैं, स्पीकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। वो दावा करते हैं कि वो केवल 90 डेज में आपकी इंग्लिश को सुधार सकते हैं। ये केवल झूठ है, छलावा है। 90 डेज में बहुत कुछ नहीं हो सकता। आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट फील कर सकते हो अपनी स्पोकन इंग्लिश में, अदरवाइज ये सब झूठ है। आई हैव 5 स्टेप्स टू शेयर विद यू। मेरे पास 5 ऐसे स्टेप्स हैं, आप इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी इंग्लिश को बेटर बना सकते हो, एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो। पहला स्टेप है रीडिंग, दूसरा स्टेप है राइटिंग, तीसरा स्टेप है स्पीकिंग, चौथा स्टेप है लिसनिंग एंड 5वां स्टेप है हाउ टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी। अगर आप इन 5 स्टेप्स पर काम करते हो तो आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। लेकिन आपको इन चीज़ों पर एटलीस्ट 15 मंथ्स काम करना पड़ेगा, 15 महीने। तो रीडिंग का क्या फ़ायदा है? रीडिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाएगी, आपके दिमाग में नए फ्रेजेस आएंगे, नए वर्ड्स आएंगे, नए इमेजिनेशंस आएंगे। और दूसरा स्टेप है राइटिंग। देखो, राइटिंग क्या चीज़ होती है? राइटिंग करके हम अपने आइडियाज सही से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो राइटिंग टेल्स अस हाउ टू ऑर्गेनाइज आवर आइडियाज एंड थॉट्स। अगर आप अपने आइडियाज एंड थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो डेली राइटिंग करने की आदत डालो। तीसरा स्टेप है लिसनिंग। जितना ज़्यादा आप लिसनिंग करोगे, इंग्लिश सॉन्ग्स सुनोगे, इंग्लिश स्पीचेस सुनोगे, बहुत सारे इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनको सुनोगे, तो आपके ईयर्स ट्रेंड हो जाएंगे, नई नई साउंड्स के लिए ट्रेंड हो जाएंगे आपके ईयर्स। जब ये ट्रेंड हो जाएंगे तो अगली बार जब सेम साउंड्स तुम्हारे कानों में आएगी तो ये इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ये अपने आप को एडेप्टेबल बना लेंगे उन साउंड्स के लिए जिन्हें आप सुनते हो डेली। चौथा स्टेप है स्पीकिंग। इफ यू स्पीक एवरी डे you can train your muscles of your mouth and tongue also properly। अगर आप डेली स्पीकिंग करते हो तो तुम अपनी माउथ की मसल्स को ट्रेंड कर सकते हो, अपनी टंग को ट्रेंड कर सकते हो, ताकि अच्छी फ्लुएंसी बने बोलते समय और एक अच्छा इम्पैक्ट बने कॉन्वर्सेशन करते समय। 5th स्टेप है हाउ टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी। देखो, इफ यू वांट टू मेक एन इम्पैक्ट इन योर कॉन्वर्सेशन, अगर आपको एक प्रभाव डालना है अपनी कॉन्वर्सेशन में तो आपको अच्छे अच्छे शब्द यूज करने पड़ेंगे। अगर आपको अपनी वोकेबलरी सुधारनी है तो आप वोकेबलरी 2 तरीके से सुधार सकते हो। पहला स्टेप तो ये है कि आप रीडिंग करते समय जो भी शब्द आपको ऐसे लगें जिन्हें आप नहीं जानते हो उन्हें हाईलाइट करो और सर्च करो गूगल पर। दूसरा स्टेप है ये है कि आपको डेली एटलीस्ट 50 वर्ड्स याद करने हैं। यू विल हैव टू लर्न एटलीस्ट 50 वर्ड्स ऑफ इंग्लिश एवरी डे। अगर याद नहीं हो पा रहे हैं तो आप उन्हें लिख कर याद करें, बट विदाउट इम्प्रूविंग योर वोकेबलरी you can't become a good speaker in English.